देखो बेटा, ये अब आपका है त्रिकोणमितीय अनुपातों के मध्य संबंध। क्या बताना चाह रहा है ये कहना चाह रहे हैं कि साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, कोसिकेंट थीटा क्या होता है आपका साइन थीटा का उल्टा, तो इसका मतलब साइन थीटा बराबर 1/कोसिकेंट थीटा। इस तरह से उसने ये समझाने का प्रयास किया है और साथ में बताने का प्रयास किया विशेष स्थिति। लेकिन मैं इसको बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाना चाहूँगी। वो इस तरह से है कि साइन थीटा, जैसे कि अभी आपको मैंने समझाया था, इससे पहले वाली वीडियो मैंने आपको भेजी है कि हमारा साइन थीटा क्या होता है। ये मैंने यहाँ पर समझाया था ना कि कोण ए का जो साइन होता है, जो कोण ए के सापेक्ष, अगर कोण ए ये है तो हम इसको क्या मानेंगे कि कोण ए का साइन, इसको बोलेंगे साइन ए। कोण ए यानी कोण ए का साइन, कोण ए के सापेक्ष त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी इसको बोलेंगे कोण ए का साइन, कोण ए का कोसाइन, कोण ए का टेंजेंट, कोण ए का कोटेंजेंट, कोण ए का सीकेंट, कोण ए का कोसिकेंट। तो कोण ए का साइन मतलब साइन ए, कोण ए का कोसाइन मतलब कॉस ए, कोण ए का टेंजेंट माने टेन ए शॉर्ट फॉर्म, कोण ए का कोटेंजेंट माने कॉट ए, कोण ए का सीकेंट माने सीकेंट ए, कोण ए का कोसिकेंट माने कोसिकेंट ए। ठीक हो गया बेटा। अब साइन ए क्या होता है, साइन ए क्या होता है, ये आपको अनुपात ऐसी कैसी समझने हैं और इन्हें खूब अच्छे से याद करना है बेटा। आपका एग्ज़ाम में इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन 3 नंबर का 4 नंबर का पक्का आएगा। अब देखिए कैसे लिखा है, साइन ए यानी कोण ए की सम्मुख भुजा, कोण ए ये है ना, तो उसकी सम्मुख भुजा क्या होगी BC, कर्ण माने तिरछी भुजा AC, ठीक है ना, तो BC/AC यानी लंब बटा कर्ण। तो जब कभी भी साइन ए मेरे को लिखना होगा तो मैं इक्वल टू क्या लिखूंगी, लंब बटा कर्ण। इसी तरह से कॉस ए का मतलब कोण ए की संलग्न भुजा, कोण ए जहाँ पर बन रहा है उसके साथ वाली भुजा, यानी आधार, यानी AB, यानी स्मॉल b, यानी कैपिटल B। तो आधार बटा कर्ण को क्या कहते हैं, कॉस ए। इसी तरह से टेन ए क्या कहते हैं, कोण ए की सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा, यानी BC, यानी लंब, यानी P माने परपेंडिकुलर। इस तरह से बेटा टेन ए मेरा होता है लंब बटा आधार, कॉट ए मेरा होता है टेन का उल्टा, यानी ये लंब बटा आधार टेन है तो कॉट ए क्या होगा, आधार बटा लंब। सीकेंट ए क्या होता है, मेरा होता है कर्ण बटा आधार, यानी कॉस का उल्टा। कोसिकेंट ए मेरा क्या होता है, कर्ण बटा लंब, यानी साइन का उल्टा। इसी चीज़ को जो अभी मैंने आपको समझाया है, कोण ए के सापेक्ष त्रिकोणमितीय अनुपात को जो मैंने समझाया, इनके बीच में परस्पर संबंध है, वो क्या है, वो ये है। देखिएगा, साइन थीटा आपको पता है लंब बटा कर्ण, अभी मैंने आपको समझाया साइन थीटा मेरा क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो साइन थीटा को आई कैन राइट इट एज साइन थीटा, अगर बटे में कुछ नहीं 1 लिख सकती हूँ तो साइन थीटा बटे में 1 बराबर लंब बटा कर्ण। पलटने पर यानी साइन थीटा बटा 1 क्या हो जाएगा, 1/साइन थीटा। तो जब इसको पलटा तो ये भी पलटा जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब, यानी 1/साइन थीटा। अब कर्ण बटा लंब क्या होता है, ये आपने यहाँ पर देखा होगा, देखा है ना आपने, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब को क्या कहते हैं, कोसिकेंट ए। तो ये क्या बन गया, कोसिकेंट थीटा। क्योंकि आप कहोगे मैडम वहाँ तो ए लिखा हुआ है, यहाँ आप थीटा बोल रहे हो, तो ये क्या है, एंगल थीटा के संदर्भ में, ये क्या है, एंगल थीटा के संदर्भ में, ये क्या है, एंगल थीटा के संदर्भ में। ठीक है बेटा। अब इसी तरह से कॉस थीटा, इसी तरह बेटा इसी तरह से हमें समझना है कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है, आधार बटा कर्ण, यानी कॉस थीटा को आई कैन राइट इट एज कॉस थीटा बटे में 1 बराबर आधार बटा कर्ण। पलटने पर 1/कॉस थीटा हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। फिर 1/कॉस थीटा किसके बराबर होता है बेटा, यानी कर्ण बटा आधार किसके बराबर होता है, यहाँ पर आपने देखा है ना, कर्ण बटा आधार किसके बराबर होता है, सीकेंट के। ठीक हो गया ना। इसी तरह से बेटा टेन थीटा को आई कैन राइट इट एज टेन थीटा बटा 1, यानी लंब बटा आधार। पलटने पर 1/tan थीटा बराबर आधार बटा लंब बराबर 1/tan थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। यानी इस तरह से हम देखते हैं कि कॉट थीटा किसके बराबर था, 1/tan थीटा के, और 1/cot थीटा tan थीटा के।
ठीक है ना। इस तरह से ये देखिए बेटा, यहाँ पर भी रिश्ता क्या है, सीकेंड थीटा क्या, 1/cos थीटा, और cos थीटा लिखना हो तो 1/secant थीटा, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ठीक हो गया बेटा, क्लियर है, समझ में आया बेटा। ये आपको बहुत काम की चीज़ बता रही हूँ मैं। फाइन बेटा। और विशिष्ट स्थिति देखिएगा, विशिष्ट स्थिति क्या है, साइन थीटा मेरा क्या है, लंब बटा कर्ण, cos थीटा मेरा क्या है, आधार बटा कर्ण, दोनों को डिवाइड करने पर, फर्स्ट व सेकंड को भाग करने पर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, यानी बाएं पक्ष के बटे में बाएं पक्ष और दाएं पक्ष के बटे में मेरा क्या आएगा, दायां पक्ष, यानी लंब बटा कर्ण बटे में आधार बटा कर्ण। तो क्या हो गया, लंब बटा कर्ण, बटे के नीचे बटा हो तो नीचे वाला बटा क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, कर्ण से कर्ण कट के क्या आया, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार क्या आ गया, tan थीटा। यानी जब कभी भी tan थीटा लिखना होगा तो मैं लंब बटा आधार भी लिख सकती हूँ और साथ में क्या लिख सकती हूँ, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। इज इट ओके बेटा। इसी तरह से tan थीटा को मैं लिख सकती हूँ tan थीटा बटा 1। अब इसको पलटने पर क्या हो जाएगा, 1/tan थीटा, तो 1/cos थीटा बटा साइन थीटा, 1/tan थीटा क्या होता है, cot थीटा के बराबर। इज इट ओके बेटा, समझ में आए बच्चे।